दुश्मने जान है जो मेरी जान है। ऐसे कहते हैं कि हम मिल लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो बात आपको करनी है वो फोन पे करना मुनासिब नहीं है। आप रुकने के लिए आई हैं? हमेशा के लिए। नहीं मारा मैंने। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। मिलना चाहते हो कासिम से? हाँ। तो मेरी एक शर्त है। क्या? मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। रुबाब, भाभी, ये क्या करेंगे तुम? यही शर्त है। अगर बेटे से मिलना है तो मुझे अभी इसी वक्त छोड़ना होगा, नहीं तो कभी नहीं। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। तो मर जाओ। आप जाती कर रही हैं हातिम भाई के साथ? ये भाई भाई नहीं है, ये शख्स किसी का कुछ नहीं लगता। भाई हैं ये मेरे, बहुत से एहसानात हैं इनके मुझ पर, कैसे भूल जाऊं मैं? इस शख्स के एहसानात वो एहसानात नहीं थे, वो चालाकी थी, ताकि जब इसकी सच्चाई हम पे खुल जाए हम इसके एहसानों की बोझ तले दबते चले जाए और कुछ ना कर पाए। मैंने ऐसा सोच के कुछ नहीं किया था। मैं सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। कैसे अपने दिल का बोझ हल्का करोगे तुम? तुमने मेरी आपी की जान ली और तुम्हें लगता है कि तुम चंद रुपए खर्च करके इस जुर्म से बच जाओगे? नहीं मिस्टर हातिम, कभी नहीं। जान के बदले जान जाएगी। जान तो उस दिन चली गई थी रुबाब, जिस दिन तुम और कासिम मुझे छोड़कर यहाँ आए। तुम्हारे सामने तो एक बेजान वजूद खड़ा है। मुझ पे तुम्हारी जज्बाती बातें कोई असर नहीं करेंगी, जाओ यहाँ से। एक बार कासिम से मिलवा दो, एक बार। हरगिज नहीं, उससे मिलने की शर्त मैं तुमको बता चुकी हूँ। रुबाब, इतनी जालिम ना बन। जालिम? तुम जानते हो जुल्म किसे कहते हैं? तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते होगे। ये एक जालिम कह रहा है। जब ये यहाँ से चले जाएं तो दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना रमीज। मैं यहाँ इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम उज़ैर, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आंटी। ये हातिम कहाँ है? मैं काफ़ी देर से उसको कॉल कर रहा हूँ, उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। तुम्हारी हातिम से कोई बात नहीं हुई? नहीं आंटी, मैं आज ही जापान से वापस आया हूँ। सब ठीक है ना? तो तुम भी कुछ नहीं जानते। एक दफ़ा हातिम से मेरी बात हुई थी, काफ़ी अपसेट लग रहा था। बहुत गड़बड़ हो गई है उज़ैर। क्या हुआ आंटी? वही हुआ जिससे मैं और तुम डरते थे और हातिम को समझाते भी थे। क्या मतलब? अभी इस वक्त बात नहीं हो सकती, तुम भी थके हुए हो, रेस्ट करो। सुबह मेरी तरफ आना, फिर कर लेंगे बात। मैं अभी आ जाता हूँ आंटी। नहीं नहीं, अभी आने का फायदा नहीं होगा ना बेटा।
बस तुम सुबह आना। हातिम आपकी तरफ है? हातिम किसकी तरफ है, कहाँ है, कुछ मालूम नहीं। सुबह आओ, करते हैं बात। ये तो बहुत बुरा हुआ। हातिम बहुत अपसेट है उज़ैर। वो तो होगा, और इसी बात का खदशा था मुझे। वैसे हातिम है कहाँ? उसे यहाँ होना चाहिए था, आपके पास। यहाँ नहीं आना चाहता वो। क्यों? कमाल से नाराज। अंकल को इस सारे मामले के बारे में बताया आपने? मैं बताना चाहती थी, मैंने कोशिश भी की, लेकिन फिर कमाल की तबीयत खराब हो गई तो मैं रुक गई। क्या बात छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? कुछ नहीं, वो हातिम की और रुबाब की लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया दोनों में। झगड़ा क्यों हो गया? वो दरअसल आंटी, मेरे ख्याल में हमें अंकल को सब बता देना चाहिए। ऐसी में छुपाने से कोई फायदा नहीं। क्या बात है जो मैं नहीं जानता? दरअसल अंकल, हातिम से गलती हो गई थी। वो मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, रमशा फारूकी। हाँ, शायद जानता हूं मैं उसे। एक मर्तबा हमारे घर आई थी। जी वही। वो रुबाब की बहन थी और उसके बाद उसका मर्डर हो गया। फिजा, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? हम तुमसे डर गए थे, तुम इतने गुस्से में रहते थे कमाल। मुझे और हातिम को लगा अगर हम तुम्हें बता देंगे तो तुम हातिम को ही कसूरवार समझो। तुम ठीक कह रहे हो। मेरी जिंदगी में नरमी और सुकून तो कासिम और रबाब लेके आए हैं, लेकिन अब मैं इन्हें हातिम की जिंदगी से नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। चली गई मुझे छोड़ के। यही चाहते थे ना आप? अब नहीं आएगी कभी मेरी जिंदगी में। सॉरी हातिम, मैंने बहुत गलत चाहा था। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। क्या करूं अब आपकी माफी करूं? रुबाब तो चली गई, साथ कासिम को भी ले। जानते हैं तलाक मांग रही है। तुम्हारी मां गई है रुबाब से बात करने। वो उसे समझाएगी, उसे सारी हकीकत से आगाह करेगी। मुझे यकीन है वो मान जाएगी।
हम तुम्हारा घर नहीं टूटने देंगे। आई प्रॉमिस यू दैट हातिम। नहीं मानेगी। अपनी बहन का कातिल समझती है मुझे। वो कभी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? जब तुमने कत्ल नहीं किया तो उसे मानना पड़ेगा। लेकिन हातिम, सबसे पहले तुम अपने आप को इस बेयकीनी की कैफियत से निकालो। अपने आप को मजबूत बनाओ ताकि तुम इस मुश्किल का सामना कर सको। मेरी ताकत तो कासिम और रबाब थे। वो ही नहीं है तो मेरा वजूद मुझे बेजान लगने लगा। ऐसे ना कहो हातिम। जैसे तुम्हें रबाब और कासिम की जरूरत है, इसी तरह मुझे और फिजा को तुम्हारी जरूरत है। तुम हमारी ताकत हो, हमारे अकलौते बेटे हो। आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपको तो मेरी जरूरत कभी भी नहीं थी। शायद तुम ठीक कहते हो। मैं भी यही सोचता था कि मैं अकेला रह सकता हूं। अगर तुम और फिजा साथ ना भी हुए तो क्या होगा? दोस्तों का हुजूम मेरी तन्हाई को बांट लेगा। तुम्हारी नाराजगी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि दोस्तों का हुजूम बेटे के रिश्ते का मुतबादिल नहीं हो सकता। अगर औलाद नाराज हो तो सारी दुनिया की दोस्ती बेमानी हो जाती है। मुझे और फिजा को तुम्हारा साथ चाहिए। रुबाब और कासिम की रौनक चाहिए। इस उम्र में हम अकेले नहीं होना चाहते। तुम अगर कहोगे तो मैं रुबाब से भी माफी मांग लूंगा। बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो। कर सकते हैं तो दुआ करें बाबा। आप मुझे माफ कर दो। तो उसने अब आपको भेज दिया अपनी वकालत करने के लिए? मैं यहाँ किसी की वकील बनकर नहीं आई। मैं सिर्फ सच बताने आई हूँ। मैं सच्चाई जानती हूँ आंटी। तुम सिर्फ आधा सच जानती हो। मैं तुम्हें पूरा सच बताने आई हूँ। वो आधा सच जिसमें मेरे बेटे की बेगुनाही साबित होती है, वो तो तुमने सुना ही नहीं। ये आधा सच मेरे लिए काफी है, और बाकी का आधा सच दिमाग दिया है मुझे अल्लाह ताला ने समझने के लिए। रुबाब, तुम्हें पूरी बात सुननी चाहिए बेटा। क्या सुनूं मैं अब्बा? ये उसी शख्स की माँ है जिसने मेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारा। इनके सच में वही होगा जिससे वो बेगुनाह साबित होगा। मेरा बेटा बेगुनाह है। उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने रमशा की पूरी बात पर यकीन नहीं किया और उसे हातिम रमशा से बदगुमान हो गया। उसको लगा कि मैं और रमशा मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे हैं। मैंने तो 2 लाख दिए थे। आपने कितने में डील की उससे? उसका ख्याल था कि रमशा ने पैसों की खातिर हातिम के साथ कोई खेल रचाया, जबकि ये बिल्कुल गलत फहमी थी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो ना, बैठो बैठो। तुम्हारी मेहंदी वाले दिन रमशा हमारे घर आई क्योंकि उसे और हातिम को किसी मीटिंग पर जाना था, पर उन दोनों को मालूम नहीं था कि वो मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। मैं मिलना चाहती थी तुमसे, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि उसकी मोहब्बत और उसकी तवज्जो की वजह से हातिम का रवैया मुझसे बेहतर हो गया, लेकिन हातिम ने यह बात सुन ली। वो गुस्से में भर गया। उसने झगड़ा किया और रमशा को किसी वीरान सुनसान अकेली सड़क पर उतार कर चला गया। उसने सोचा ही नहीं कि इतनी अंधेरी रात में
एक जवान लड़की अगर वीरान सड़क पर होगी तो उसके साथ क्या हो सकता है, और वही हातिम क्या हुआ बताओ ना। जब हातिम को रमशा पर गुजरने वाली क़यामत का पता चला तो वो एक लम्हा सुकून से नहीं रहा। वो मर मर के जिया है। आप सब लोगों ने तो रमशा की जुदाई की तकलीफ सही है ना, मैंने भी अपने बेटे के होते हुए उसकी जुदाई बर्दाश्त की। वो तो उसने आप लोगों के घर आना जाना शुरू किया, आप लोगों की मदद, आप लोगों का ख्याल करना शुरू किया तो उसे सुकून नसीब हो। और फिर तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई रुबाब। फिर कासिम के वजूद ने तो उसकी दुनिया ही बदल दी। उससे उसकी ज़िंदगी मत छीनो। तो आप सब कुछ जानती थी? जो कुछ भी मैं जानती थी वो मैंने तुम्हें बता दिया। आप शुरू दिन से जानती थी कि हातिम ने मेरी बहन के साथ क्या किया, और फिर भी आपने उसका साथ दिया, मजलूम का नहीं। हातिम का जो कसूर था रुबाब, उसकी बहुत सजा काटी है उसने। मैं कैसे मान लूं कि आप जो कह रही हैं वो सच है? तुम्हें मेरे लहजे में बिल्कुल सच्चाई महसूस नहीं हुई? नहीं, मैं कैसे मान लूं कि हातिम ने सिर्फ आप ही को सड़क पे उतारा था, ज्यादती और कत्ल नहीं किया उसने। पर यही सच है रुबाब, हातिम ने रमशा के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी माफी ना मिल सके। आपी, आंटी ठीक कह रही हैं। आप हातिम भाई से। मैं नहीं मानूं और मैं हातिम के खिलाफ पुलिस में जाऊंगी, और मुझे हातिम से तलाक चाहिए। वो नहीं मान रही। जानता था वो नहीं मानी। छोड़ देंगे मुझे हमेशा के लिए। यार हातिम प्लीज, तुम अपने अंदर की इस मायूसी को निकाल दो बाहर। कुछ नहीं हुआ ऐसा। हम सब रुबाब भाभी को समझाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की है पर वो नहीं मानी। वो समझती है हम सब आपस में मिले हुए हैं और असल कसूरवार हातिम ही है। आखिर कौन है वो शख्स जो पहले तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था और फिर उसने रुबाब को वो सारी झूठी कहानी सुनाई? हमें उसका पता लगाना होगा। उज़ैर ठीक कह रहा है। जिसने भी सच को तोड़ा मोड़ा है, जब तक वो खुद आके सच सच नहीं बताएगा, रुबाब को यकीन नहीं आएगा। पर वो शख्स है कौन? हातिम, तुम्हें कुछ आइडिया है? जानता हूं कि वो कौन है। तुम जानते हो उसे, तो खामोश क्यों बैठे हो? क्या करूं? उसको जो करना था उसने तो कर दिया। उसको मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी, उसने कर दी। कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई तुम्हारी। तुम बताओ है कौन वो? नाम क्या है उसका? अकील गर्देजी। अकील गर्देजी? कौन है ये अकील गर्देजी? वही जो मुझे ब्लैकमेल करता, जिसने रुबाब को सारी हकीकत खुलकर बयान कर दी। कौन है वो? बताओ हमें। उसने मुझे और रुबाब को किसी रेस्टोरेंट में देखा था, उसके बाद से वो फुटेज है तुम्हारे पास? दिखाओ मुझे। यार हातिम, ये तो जानी पहचानी जगह लग रही है मुझे। ये कहीं वो गारमेंट्स फैक्ट्री वाला एरिया तो नहीं? हाँ शायद। तो ये अकील गर्देजी इसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, और ये फुटेज उसने वहां के सीसीटीवी से हासिल की होगी। हाँ शायद। क्या हाँ शायद? हाँ शायद ये एक बहुत अहम बात है। ये शख्स मेरी जिंदगी बर्बाद करके गायब हो चुका है, अपना घर बेच चुका है।
ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं उसे? अगर हम उसे नहीं ढूंढ सकते तो पुलिस ये काम बाखूबी कर सकती है। मैं आईजी मुबशर से बात करता हूँ कि वो रमशा के केस को रीओपन करें और उसकी इंक्वायरी करवाएं। तुम रमीज को कॉल करो और उससे पूछो कि ये वही शख्स है जो रुबाब से मिला था और जिसने ये सारी झूठी कहानी रुबाब को सुनाई। कल रुबाब और कासिम तुम्हारे पास होंगे। कल क्या हो जाएगा? एक बार तुम्हारे बाप ने तुम्हारा और रुबाब का रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी। इस बार मैं तुम्हारा और रुबाब का रिश्ता इस्तवार करूंगा। दुश्मने जान है जो मेरी जान है। हेलो हातिम भाई। हाँ रमीज, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी आप ही और कासिम के बगैर। क्या तुम भी मुझे वैसा ही समझते हो जैसा तुम्हारी आप ही समझती है? नहीं हातिम भाई, मुझे तो आप ही की बात पर यकीन ही नहीं आ रहा, लेकिन आप ही हैं जो किसी की बात सुनती ही नहीं। अभी भी अब्बू को लेकर पुलिस स्टेशन गई हैं। पुलिस स्टेशन? जी। ठीक है, सो कर लेने दो जो करना चाहती है, लेकिन मैं भी अपनी बेगुनाही साबित करके रहूं। एक बात पूछूं तुमसे? जी जी पूछिए हातिम भाई। कभी तुम्हें रुबाब ने बताया कि उसको ये सब कुछ कैसे पता चला कि मैंने रमशा को, मेरा मतलब है रुबाब ने कोई बात की तुमसे इस बारे में? आप भी कह रही थी कि उन्हें एक शख्स मिला था जिसने सीसीटीवी फुटेज में आपको और रमशा को देखा था। सीसीटीवी फुटेज? उसका कोई नाम हुलिया? वो तो मैंने उनसे नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, वो वापस आए तो उनसे पूछना उस शख्स के बारे में डिटेल्स मुझे बताना प्लीज। जी मैं कोशिश करूंगा। साहब बाहर पुलिस आई है और खातम साहब का पूछ रही है। मेरा वकील हातिम की जमानत के कागजात तैयार करवा चुका है। आप इस केस की मुकम्मल तफ्तीश और तहकीक कीजिए, हम आपसे भरपूर ताउन करेंगे। हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि रुबाब का शक दूर हो, हम चाहते हैं कि रमशा के असल कातिलों को पकड़ा जाए। आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। मैं मजीद इस शक और बदगुमानी के माहौल में सांस नहीं ले सकता। क्यों रो रही हैं आप? पता नहीं। मैं जानता हूँ आपका दिल ये मानने को तैयार नहीं कि हातिम भाई इतना घिनौना काम कर सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं। जिस शख्स ने मेरी जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दी, वो कैसे किसी की जान ले सकते हैं? आप ही आपने मुझे बताया था ना अभी कि वो मेरी ज़िंदगी के लिए अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं, तो वो कैसे किसी के कातिल हो सकते हैं? आप ही वो आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। आप ही उसने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो अपना गिल्ट छुपाना चाहता था, मुझसे मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था। शायद उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन तौबा करने पर तो अल्लाह ताला भी माफ़ कर देते हैं, तो फिर आप क्यों? अपनी आप ही के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी रमीज।
वो आप ही के कातिल नहीं है। आप ही, आपको उन पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम जाओ यहाँ से। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन उन्हें कैसे निकालेंगे? कैसे? हातिम भाई को अपने दिल से। उदास हो आते, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। इतनी मायूसी की बातें मत करो। मुकम्मल रिश्ते ही नहीं मिले कभी। पहले आप दोनों के साथ तना रहा, फिर आप दोनों मिल गए, तो रुबाब और कासिम चले गए। पता नहीं मुझे मुकम्मल खुशियां कब मिलेंगी। दुआ में बड़ी ताकत होती है आतिम। दुआ करो, मुझे यकीन है तुम्हें खुशियां भी वापस मिलेंगी और रिश्ते भी। पता नहीं मुझे मुकम्मल खुशियां मिलेंगी कि नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? दुआ में बड़ी ताकत होती है। तुम दुआ मांगो ना, मुझे यकीन है तुम्हें खुशियां भी वापस मिलेंगी और तुम्हारे रिश्ते भी। मांगी तो थी, कबूल नहीं होती। बार बार मांगो। अल्लाह ताला को पसंद है कि बंदा उसके दर पर बार बार हाजिरी दे, उसके सामने गिड़गिड़ाए, अपनी हाजत बयान करे। तुम्हारी दुआ कबूल होगी, मुझे यकीन है इस बात का। हेलो, हाँ मुबशर, कहो। अच्छा, गुड, हम आते हैं। पुलिस स्टेशन बुलाया है, लगता है कोई अच्छी खबर है। ओके, तो मैं होकर आता हूँ। आर यू श्योर यू डोंट वांट मी? जी जी बिल्कुल, आप बैठे, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ क्या बात होती है। ओके, I'll wait. ओके। ये अकील आपको ब्लैकमेल कर रहा था। उसने हातिम और रिमशा की 12 दिसंबर की रात की सीसीटीवी फुटेज देकर ये सब कहानी तरतीब दी थी। हमने वो सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है और मिसिस हातिम को इतला कर दी। वो बस आने वाली होंगी और मुझे यकीन है कि उनकी अब गलतफहमी दूर हो जाए। थैंक यू सो मच साहब। थैंक यू की कोई बात नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ था। देखिए, ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन रमशा के कातलों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।
और मेरे ख्याल से अब आपको ज़्यादा देर इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। सर एहसन फरूकी साहब आए हैं। जी ले आए ना। जी बेहतर सर, जाएं सर। चल बेटा। मेरे ख्याल से अब आपको यकीन आ चुका होगा कि आपके शोहर आपकी बहन के कत्ल में मुलव्वस नहीं। हाँ, ये गलती इनसे सरजद ज़रूर हुई है। इन्होंने मिस रिमशा को वहाँ ज़बरदस्ती उतारा। हम आपकी बहन को कातिलों को ज़रूर पकड़ेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। तो तुम्हें यकीन आ गया होगा। आप मेरी बहन के कातिल नहीं हैं, लेकिन आपकी वजह से मेरी बहन का कत्ल हुआ। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम क्या समझ रहे थे? हमारी जिंदगियों में जहर घोलकर कहीं छुप जाओगे? बुराई का खात्मा होना ही होता है। बचोगे तुम भी नहीं मिस्टर खातिम। बहुत जल्द तुम भी अपने अंजाम को पहुंचोगे। सच की हार नहीं, जीत होती है। मुझसे अगर जीत भी गए तो क्या करोगे? कौन सा तीर मार लोगे? मिस्टर खातिम, तुम अपनी बीवी की मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर सकते। वो आज भी तुमसे मोहब्बत नहीं, नफरत करती है। और मुझे ना नफरत चाहिए और ना ही मोहब्बत, क्योंकि मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए, बस पैसा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं। अब्बा चले यहाँ से। रुबाब। जी अब्बा। अब बस कर दे बेटा। क्या अब्बा? खुद को और हातिम को सजा देना मेरे इख्तियार में नहीं है अब्बा। तुमने अपने आप को माजी के खोल में बंद कर लिया है। इस खोल से बाहर आ जाओ बेटा। कासिम के बारे में सोचो। उसे तुम्हारी और हातिम की जरूरत है। उस मासूम को माँ और बाप की मोहब्बत से महरूम मत करो बेटा। जो भी था अब्बा, तुमने मेरी आपी के साथ बुरा किया तो था ना अब्बा। कभी कभी गुस्से की हालत में इंसान बहुत से ऐसे गलत फैसले कर लेता है जिसका एहसास बाद में होता है। हातिम ने भी गुस्से की हालत में एक ऐसा ही फैसला कर लिया था जिस पर वो पछताया, गिड़गिड़ाया। अब उसे माफ कर दो बेटा। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर दोनों के लिए लौटना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाए। तुम्हारी रुबाब से बात हुई?
कॉल रिसीव नहीं कर रही मेरी। घर गए थे? गया तो मिलने से इनकार कर दिया। और तुम मायूस होके बैठ गए। सब कुछ जानने के बाद भी वो मुझे माफ नहीं कर रही, तो मैं क्या करूं बाबा? कुछ भी हासिल करने के लिए मुसलसल कोशिश दरकार होती है। तुम्हारी मां से शादी करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, और तुम अभी से हिम्मत हार गए, अपनी बीवी को नहीं मना सके। बुरा शौहर हूं शायद मैं। या कमी रह गई कोई मोहब्बत में? तुम में सिर्फ उम्मीद की कमी है। जब दिल में उम्मीद कम होने लगे तो मकसद दूर होता जाता है। खैर, कल रुबाब और कासिम तुम्हारे पास होंगे, ये वादा है मेरा। क्यों? कल क्या हो जाएगा? एक बार तुम्हारे बाप ने तुम्हारा और रुबाब का रिश्ता खत्म करने की कोशिश की थी। इस बार मैं तुम्हारा और रुबाब का रिश्ता इस्तवार करूंगा। अंकल आप कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। बैठो। तुमने इस बीमार बुढ़े की फिर खबर ही नहीं ली कि वो किस हाल में है? मैं हातिम से नाराज थी, उससे बदगुमानी थी, है ना? मैं सब जानता हूं, इसीलिए आज मैं खुद चल के तुम्हारे पास आया। हातिम ने गलती की थी, वो तुम्हारे पास आता रहा, अपनी गलती की सफाई पेश करता रहा, माफी मांगता रहा। अब अगर तुम उसको माफ करना चाहती हो तो ये सब तुम पे है। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूं कि मैं अपने किए की माफी मांगना चाहता हूं तुमसे। मैंने तुम्हें गलत समझा, बुरा भला कहा और घर से निकाल दिया, इसकी माफी। और दूसरा, मैंने साजिश करके तुम्हें और हातिम को अलग करने की कोशिश की, उसकी माफी। प्लीज अंकल मुझे शर्मिंदा ना करें, तो मेरे अब्बा की जगह हैं। मैंने तो आपको उसी वक्त माफ कर दिया था जब आप हासिम से मिलने आए थे। मैं बिल्कुल भी अच्छा बाप नहीं हूं रुबाब, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। अब इस उम्र में आके एहसास होता है कि जवानी की गलतियां बुढ़ापे के पछतावे बन जाते हैं, और पछतावों के साथ बुढ़ापा गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम जानती हो रुबाब, मैं हमेशा से हातिम से खफा रहा, उसकी हरकतों पे नाराज होता रहा, क्योंकि मेरे नजदीक सिर्फ मेरी ख्वाहिशात और मेरी बातों की वैल्यू थी। मैंने हातिम की कभी कोई ख्वाहिश जानने की कोशिश नहीं की, कभी उसकी पसंद जानने की कोशिश नहीं की, और यही मेरी सबसे बड़ी नाकामी थी। पर मुझे बहुत खुशी है, हातिम मुझ पे नहीं है। वो दूसरों की केयर करता है, वो इंसान को इंसान समझ के उनसे मोहब्बत करता है, उनकी अच्छाइयों, उनकी खूबियों को सराहता है। मैंने जिंदगी में बहुत सी मोहब्बतें की और नाकाम रहा। हातिम ने सिर्फ एक मोहब्बत की, सच्ची और खरी, और उसकी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। रुबाब, मैं जानता हूं अभी तुम तकलीफ में हो, तुम दुखी हो, लेकिन यकीन करो, माफ कर देने से और माफी मांग लेने से जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाती है। मैं अपने जाती तजर्बे की बात कर रहा हूं। मैं हातिम को भेजता हूं। जीती रहो।
मुझे यकीन नहीं करोगे तो मुझे माफ कर दो। सिर्फ अंकल की सिफारिश में। मेरी मोहब्बत इसका कुछ नहीं। आया था मुझे ख्याल कि मैं क्या करती, गुस्सा भी बहुत था और गुस्सा मोहब्बत पे हावी हो जाता है। वादा करो मुझसे कि गुस्सा हो या नाराजगी मुझे छोड़ के नहीं जाओ। दुश्मने